भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले मैच में हमने देखा यानी कि सीरीज के दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने एक तरफा अंदाज में मैच अपने नाम कर लिया। आज ठीक उसी तरीके से भारतीय टीम ने जीत हासिल की और सीरीज में 2-1 की बढ़त ले ली है। मेरे साथ सुकांत है। सुकांत से हम तीसरे टी20 मैच के बारे में थोड़ा विस्तार में बात करेंगे कि क्या ऐसे बदलाव टीम इंडिया ने किए अपनी प्लानिंग में, अपने कॉम्बिनेशन में, जिसका फायदा उन्हें मिला और साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये मैच एक तरफा अंदाज में उन्होंने अपने नाम कर लिया। सुकांत, सबसे पहले तो कि पिछले मैच के बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम को क्या हो गया है, क्या ये वही वर्ल्ड चैंपियन टीम है, तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे कि आप 51 रन से हारे हैं, क्या मतलब है, ये सारी चीजें बोली गई। लेकिन इस बार जब वो मैदान पर उतरे तो चीजें थोड़ी अलग दिखाई दी। सबसे पहले तो कैसे देखते हैं आज के मैच को आप? देखिए, जैसे रिया हमने पिछली बार बात की थी तो हमने उस समय ये बात उठाया था कि जो बॉलर्स थे वो आज अच्छे लय में मतलब नज़र नहीं आ रहे थे। और ये चीज़ आज आपको देखने को मिली कि जब बॉलर्स हमारे अच्छी लय में बॉलिंग करते हैं तो क्या होता है। और शुरुआत में ही क्योंकि टेम्पो सेट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और अर्शदीप जिस तरह से मतलब पावर प्ले में उनकी जैसे बॉलिंग मतलब लगातार कंटिन्यूसली अच्छा करते आए, वही समझ नहीं आ रहा था कि पिछले मैच में अर्शदीप को क्या हो गया था। तो वो जो चीज़ हुई थी कि पिछले मैच में हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम इतने खराब बॉलिंग कैसे कर सकते हैं। और ये इनफैक्ट अगर आज के मैच को अगर आप देखें तो 117 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने, लेकिन ये रन और भी कम हो जाते अगर फील्डिंग थोड़ी सी और बेहतर होती। थोड़ी ठंड थी, मैं मानता हूँ, और अचानक से आप उस वैसे मौसम में चले गए जहाँ बहुत ठंड पड़ रही, तो उस लिहाज से इनकी तैयारी कितनी थी कि शाम का मैच था तो थोड़ा बहुत वो समझ में आता है। लेकिन उसके बावजूद जो जिस तरह से फील्डिंग रही है वो थोड़ी सी आज बेहतर हो सकती थी, और अगर बेहतर होती तो शायद ये स्कोर 100 के अंदर ही रहता। मतलब बहुत अच्छा स्कोर तो ये नहीं था। और हमने देखा इसलिए 15-16 ओवर में हमने चेज कर लिया, वो भी इसलिए 16वें ओवर में चेज किया क्योंकि हम भारत की तरफ से भी कुछ गलतियां हुई। हाँ, मतलब हम चाहते थे कि थोड़ा उसको मैच को डीप ले जाएं। नहीं तो जिस तरह से अभिषेक ने शुरुआत दिलाई थी, आप सोचो 6 ओवर में 68-69 रन बन गए थे, उसके बाद 118 बनाने में इतने टाइम तो नहीं लगता। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ठीक है, टाइम लिया अच्छा है। बट जो चीज़ हम देखना चाहते थे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बॉलर्स तो फिर भी पहले मैच में बहुत अच्छा किए थे। दूसरे मैच के बाद बॉलर्स के ऊपर सवाल उठ रहे थे, लेकिन तब भी हम बातचीत कर रहे थे तो यही बात हमने कही थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि बॉलर्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की बॉलिंग बहुत ज़्यादा खराब है वैसी हो गई। और आज के मैच में हमको चीज़ नजर आई कि बॉलिंग में सुधार हुआ। लेकिन सुकांत, बल्लेबाजी का हम बात करेंगे क्योंकि पिछली बार में बात करते थी कि टीम इंडिया के कप्तान उप कप्तान दोनों फ्लॉप चल रहे हैं। आज के मैच में भी कुछ वैसे ही देखने को मिला। 118 का आपके पास स्कोर था, अभिषेक शर्मा की ने उस तरीके का स्टार्ट दिया जिस तरीके की उनसे उम्मीद की जाती है, उसके बावजूद भी भारत को इतना समय क्यों लग गया? और गिल और सूर्य कुमार यादव का जो फॉर्म है, ये गंभीर और टीम मैनेजमेंट के लिए कितनी बड़ी टेंशन होने वाला है? देखिए, जब आप इतना छोटा टारगेट जब आप ले करके चल रहे हो, उसको आप उसका पीछा कर रहे हो, उसमें भी अगर आप आउट हो जाते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आप विकेट बचा के खेल रहे हो या फिर आप स्ट्राइक करने जा रहे हो, आपको जज नहीं कर पा रहे हो कि बॉल कौन सी हिट करनी चाहिए, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और ये लगातार सामने आ रहा है। ठीक है, आप मैच जीत जाते हो, उसके बाद ये बातें नहीं हो पाती हैं, लेकिन हमने रिया देखा था पहले मैच में कि किस तरह से टीम इंडिया स्ट्रगल कर रही थी। हमारे जो टॉप ओपनर्स थे वो आउट हो गए, वो जल्दी आउट हो गए, उसके बाद जो विकेट्स जल्दी गिर गए। तो वहां से अगर हार्दिक पांड्या उस तरह की पारी नहीं खेले होते तो शायद उस मैच में हम उतने अच्छा स्कोर तक नहीं पहुंच पाते। आज भी जब 118 आप चेज कर रहे थे तो मतलब आप आराम से टारगेट को 1 विकेट पे 2 विकेट पे पहुंच सकते थे, क्योंकि जो 1 विकेट गिरा, अभिषेक चाहे 218 का टारगेट हो या 118 का, वो उसी अंदाज में बैटिंग करते हैं। और उन्होंने बहुत ही शानदार आपको शुरुआत दिला दी थी। मतलब 35 रन उन्होंने 18 बॉलें बनाए, तो मतलब उस हिसाब से जैसे आप उम्मीद करते हो उनसे, वो उन्होंने स्टार्ट दिला दी थी। लेकिन शुभमन गिल के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो अपनी पारी को थोड़ा सा डीप लेके जाते, उसको बिल्ड करते, और वही उसी अंदाज में वो बैटिंग कर भी रहे थे। क्योंकि पावर प्ले में जिस समय वो अभिषेक के साथ बैटिंग कर रहे थे तो अच्छा खासा स्टार्ट मिल गया था। पहले बॉल पे लकी रहे थे क्योंकि उस समय अंपायर ने आउट दे दिया था, बाद में दिखा हल्का सा बैट का एज लगा, और वो भी शायद उनको भी नहीं अंदाजा था कि बहुत की छोटा है जो मतलब बहुत एज था। हाँ बिल्कुल। तो वहां से आपको एक मौका मिला। फिर आज मैच में हमने देखा है कई ऐसे, जैसे एक लूज शॉट था जो मतलब फर्स्ट स्लिप के बगल से चला गया, तो मतलब आज कई तरह से लक फेवर कर रहा था उनको। लेकिन इसके बावजूद अगर वो 28 बॉल में 28 रन बनाएंगे तो ऑब्वियसली सवाल तो उठेंगे। और दूसरी चीज कि कप्तान को क्या हो गया, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। फिर 12 रन, तो मतलब जब आप इतने छोटे टारगेट को भी चेज कर रहे हो और उसमें भी अगर आप कंटिन्यूअसली, जैसे तिलक वर्मा थे, ठीक है, टाइम लेकर के खेल रहे थे, उन्होंने टाइम लिया, एक एंड से रहे खड़े, रन बनाए,
जो जरूरत थी वो करने की कोशिश की। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि जो चीज चाहिए थी कप्तान उप कप्तान से, वो इस मैच में भी नहीं देखने को मिली। यानी कि फिलहाल तो हमारी जो टीम है वो सीरीज में लीड में है 2-1 से। अभी सीरीज के 2 मुकाबले बचे हुए हैं और यही मुकाबले डिसाइड करेंगे कि सीरीज किस तरफ जाती है। हम जानते हैं T20 वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा समय अब बचा नहीं है, ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि टीम इंडिया हर सीरीज के साथ, हर मैच के साथ अपना कॉम्बिनेशन साफ कर ले कि उनकी क्या प्लानिंग होने वाली है, क्योंकि जिन पिचों पर मैच खेल रहे हैं, भारत में ही वर्ल्ड कप भी होना है, तो अंदाज़ा उनको हो जाना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ पर किस रोल में फिट बैठता है। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत, कैमरा के पीछे मन, और आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।